नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से घोषणा की गई कि हरियाणा में चुनाव कब होंगे और उनके जो नतीजे हैं वो कब घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि हरियाणा पिछले काफी लंबे समय से सभी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ जो आम जन है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उसके अंदर एक उत्सुकता बरकरार है कि हरियाणा में अब की बार जो चुनाव होंगे वो बड़े मजेदार होंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में लगातार जो राजनीतिक उथल पुथल है वो जारी है और सभी पार्टियों की तरफ से हर वर्ग को साधने के लिए अलग अलग तरह के जो तीर हैं उनकी कमान से वो निकाले जा रहे हैं, प्रलोभन जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि हरियाणा में सबसे बड़ा जन समर्थन जुटाकर, सबसे बड़ा यहाँ पर वोट बैंक बनाकर हरियाणा की सत्ता पर वो काबिज हो सके। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि हरियाणा में 1 अक्टूबर यानी कि 1/10/2024 को विधानसभा चुनाव होंगे, यानी कि बहुत कम समय बचा है हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों के पास खुद की पैरवी करने के लिए और आम जन को ज्यादा अपनी ओर मजबूत करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर चुनाव आयोग ने यह भी बता दिया है कि हरियाणा में जो नई सरकार बनेगी वो कब बनेगी, यानी कि उन्होंने जो वोटिंग है, जो काउंटिंग है, उस तारीख की उन्होंने घोषणा कर दी है और वो तारीख है 4 अक्टूबर 2024। यानी कि हरियाणा में महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले हरियाणा में इलेक्शन होंगे और महात्मा गांधी जी की जयंती के बाद यहाँ पर हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा के टोटल वोटर्स की संख्या कितनी बताई गई है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने युवा हैं, साथ ही साथ जो न्यू कमर्स वोटर हैं वो कितने हैं, हरियाणा में थर्ड जेंडर की हम बात करते हैं तो वो कितने वोटर्स हैं, साथ ही साथ हरियाणा में 85 प्लस जो उम्र है उसके कितने पुरुष कितनी महिलाएं हैं और उसके अलावा कितने वो लोग हैं जो अपनी उम्र का 80 तक लगा चुके हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा के लोगों को क्या कुछ फैसिलिटी दी गई है इस बार जो वोटिंग करने जाएंगे कि उनको किस तरह की सुविधाएं पोलिंग बूथ पर मिलेंगी। साथ ही साथ जो डबल स्टोरी यहाँ पर कॉलोनियां होती है, एक तरह जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, उसके लिए किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई है उसके बारे में जरूर बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा में अब की बार वोट डालने वाले मतदाताओं के बारे में। तो इस बार हरियाणा में 2.1 करोड़ के आसपास यहाँ पर लगभग वोटर्स होंगे जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसमें से 1.6 करोड़ जो पुरुष हैं, इसके अलावा जो 95 लाख महिलाएं हैं। साथ ही हरियाणा में 1.5 लाख ऐसे यहाँ पर मतदाता हैं जो पीडब्ल्यूडीएस के अंदर आते हैं। साथ ही साथ हरियाणा में ऐसे मतदाता भी हैं जिनकी उम्र यहाँ पर 85 से ऊपर जा चुकी है और उनकी संख्या हरियाणा में 2.55 लाख है। वहीं हरियाणा में 100 से उम्र पा चुके लोगों की संख्या 10,321 है, यानी कि ऐसे शतकवीर हैं हरियाणा में जो अपनी उम्र का यहाँ पर शतक लगा चुके हैं। साथ ही यहाँ पर 459 ऐसे मतदाता हैं जो थर्ड जेंडर में काउंट हो रहे हैं और वो भी अब की बार अपना वोट डालेंगे। वहीं हरियाणा में 27 अगस्त को जो इलेक्टोरल रोल है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा और हरियाणा में अब की बार कितने टोटल पोलिंग बूथ होंगे, गांव में कितने होंगे, शहरों में कितने होंगे, यानी कि पोलिंग स्टेशनों के बारे में आपको बताते चले। इस बार हरियाणा में जो पोलिंग स्टेशन होंगे वो 20,629 होंगे और इनमें जो शहरी इलाके में हैं वो 7,132 और ग्रामीण इलाके में 13,497। जैसा कि हरियाणा में लगातार जो वोटिंग है वो गांव में कम होती आ रही थी, उसको उठाने के लिए, लोगों का रुझान यहाँ पर वोटों की तरफ करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी अच्छी पहल की है, जिसके लिए उन्होंने 13,497 जो पोलिंग स्टेशन है वो गांव में निर्धारित किए हैं। साथ ही साथ जो फरीदाबाद है, गुरुग्राम और सोनीपत है, जहां पर डबल स्टोरी कॉलोनीज हैं, डबल स्टोरी जहां पर मकान है, साथ ही जो स्लम्स का एरिया है, उनके लिए भी, उनके वोटों को हासिल करने के लिए और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक अच्छा सुनहरा प्रयास किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि उनके लिए अलग से फैसिलिटी यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारियों को बनाई जाएगी। जो उनके यहाँ पर एक कर्मचारी हैं वो वहां पर जाकर वोटिंग लेंगे उनकी और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो लोग हरियाणा के जो चुनावी ग्राफ होगा उसको बढ़ाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि जो वोटर्स वोट डालने जाएंगे उनको स्वच्छ पानी पीने का मिलेगा, महिलाओं और पुरुषों के लिए टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ अगर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए व्हील चेयर, रैंप और साथ ही साथ जो हेल्प डेस्क है वो भी लगाया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और साथ साथ कि आपको अगर अब की बार कहीं ना कहीं जो धूप गर्मी परेशानी पिछली बार हुई लोकसभा चुनाव में वो इस बार नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय तापमान अधिक था और इस बार टीन और शेड का यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा ताकि वोटर्स आराम से आकर बैठ सकें और अपने मन अनुसार जाकर मत डाल सकें। वही एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा कही गई कि सभी पार्टियों ने इस बार अनुरोध किया चुनाव आयोग से कि जो पार्टियों के जो मुख्यालय हैं, जो उनकी रैलियां हैं, उनको यहाँ पर उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसके ऊपर भी बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी के लिए वर्कस प्रयास रहेगा कि सबको उचित यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। तो साथियों, हरियाणा में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया है, उसको लेकर आप कितने उत्साहित हैं उसके बारे में जरूर बताएं। और हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी किस्मत आप ईवीएम में कैद करने जा रहे हैं, जिनका पिटारा 4 अक्टूबर को खुलेगा, उसके बारे में जरूर बताएं और अपनी विधानसभा से अपने फेवरेट नेता और फेवरेट पार्टी का जिक्र करना न भूलें। धन्यवाद।